हेलो एवरीवन। देखिए, अपना रीजनिंग का अगला सेशन बढ़ाते हुए हम अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन की शुरुआत कर दिए थे। कल हमारी एक क्लास हो चुकी थी। आज सेकंड हमारी जो क्लास होगी, कल हमने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पोजीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल नंबर से जितने पोजीशंस होते हैं हमने देखा था, उनका अपोजिट लेटर्स देखा था। और जो भी कॉन्सेप्ट हमारा, जैसे मैं कल 8 हेडिंग बताया था। 8 हेडिंग में मैंने जो बताया था कि हमारी जो सबसे पहले हेडिंग बनती है लेफ़्ट राइट जो बनती है, लेफ़्ट राइट में हमने फर्स्ट हेडिंग जो हमारी बनती है वो यूजुअल, हम कुछ यूजुअल में किए थे। सेकंड जो बनती है वो हमारी रिवर्स ऑर्डर बनता है, रिवर्स। थर्ड जो हमारा बनता है वो फर्स्ट हाफ रिवर्स बनता है, फर्स्ट हाफ रिवर्स। थर्ड जो बनता है, फोर्थ जो है हमारा सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। और जो फिफ्थ हमारा बनता है बोथ हाफ रिवर्स। मैंने कल ये हेडिंग बताया था। और कल बेसिक के साथ साथ जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल क्लास हुई थी, मैंने यूजुअल कल करवा दिया था। यूजुअल में हम देखे थे, उसका ट्रिक्स भी देखे थे, प्लस कॉन्सेप्ट भी देखे थे। रिवर्स ऑर्डर में आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारी सेकंड आज हेडिंग होगी रिवर्स ऑर्डर की, उसमें हम पूरे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को रिवर्स करके पढ़ते हैं। जैसे हमने यूजुअल में कल पढ़ा था कि ए से जेड तक हमारे लेटर्स होते हैं, उसको यूजुअल बोलते हैं। हमारी कल की क्लास हो गई थी। आज जो है बेसिक क्लास हमारी रिवर्स होगी। रिवर्स में हमारे पूरे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन जो वर्णमाला होता है वो पूरा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इसके साथ साथ मैं और कुछ कॉन्सेप्ट कल बताया था। देखिए, कल जो अगर आप क्लास नहीं देखें तो कल क्लास देख लीजिएगा कल की, क्योंकि उसमें कई कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस, कल मैं कई ट्रिक्स भी बताया हूँ उसमें। आज कुछ बता रहा हूँ और उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कल की क्लास। देखिए, कल मैं बताया था कि अगर लेफ्ट हैं तो हमेशा माइनस होंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट हैं तो प्लस होंगे। राइट हैं तो माइनस होंगे, और राइट और लेफ्ट हैं तो प्लस होंगे। लेकिन हमेशा कंसीडर या कहें स्थिति जो हमें लेते हैं वो फर्स्ट पोजीशन को लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन को हमेशा कंसीडर करते हैं, ये बताया था। और दूसरी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हम आंसर करते हैं तो हमेशा लेफ्ट की तरफ से करते हैं। जैसे हमारा जो लेफ्ट हमारा होता है वो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का भी लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो अल्फ़ाबेटिकल का भी राइट होता है। ये हमारी कुछ कल की बेसिक क्लास थी। आज जो हम करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। देखो, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये कल की कुछ क्लासेस थी, इनको मैं कल पूरा लिखवा दिया था। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्लासेस रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ्ट जो होता है हमारा जेड से होता है, राइट होता है वो ए में आता है। इसमें कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट जो होगा वो करेंगे। लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर, तो दाहिने लिखते जाइए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ, दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के आगे क्या कह रहा है, के 7वां अक्षर के दाहिने के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। ये कुछ हमारा क्वेश्चन होता है। देखो, जब विपरीत क्रम में आ जाता है तो हमेशा क्वेश्चन में एक शब्द बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षरों को क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, जब ये शब्द नहीं आता, अगर मान लो विपरीत शब्द नहीं आया तो आप यूजुअल में करेंगे। जो ही वो पूछेगा, विपरीत पूछ रहा है, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत पूछ रहा है
जो भी उसमें पूछेगा, जैसे अब अभी हम जो भी हेडिंग करवाया है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, जो भी उसमें कहेगा ये स्टेटमेंट वो जरूर लिखेगा ऊपर, तभी वो क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसका सॉल्व कैसे होता है। देखो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सभी विपरीत में लिख दिया जाए तो सबसे पहले हम कल मैं बताया था कि लेफ्ट क्या करते हैं, लेफ्ट राइट को देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें दाहिने 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। या तो इसमें आप गिनती कीजिए, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को पूरा A to Z गिनिए, पूरा जो जो दिया है, उसके बाद आप इसमें आंसर कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको गिन के बताता हूँ गिनती कैसे आप करेंगे। सपोज दैट देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है दाहिने, तो देखिए दाएं से, लेफ्ट ये है, राइट ये है, अब दाएं से कह रहा है, दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से 11वां कौन होगा। 11 आप जानते हैं कि के ही आता है, लेकिन मैं गिन के भी बता रहा हूँ। आप पोजीशन ऑफ नंबर याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में कह रहा है दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 7वां, के बाएं चलिए अब ये लेटर के बाएं इस साइड होगा, इस लेटर के अब बाएं फिर साथ चलो, दाहिने से 11वां के बाएं 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आर आया के दाएं, अब फिर इसके दाएं चलो, तो दाएं अब ये होगा, ये दाएं होगा, तो 16वां अक्षर कौन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या आया बी। हमारा आंसर क्या मिला बी। अब देखो ये तो हमारी बेसिक हो गई, हम गिन कर किए, हमारा बी आंसर आया, क्या आया आंसर बी आया, ठीक है। अब जैसे हम तो अब इसमें ट्रिक्स कैसे लगती है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि लेफ्ट राइट जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं, क्या दिया है, दाहिने से राइट से 11वां अक्षर के अक्षर बाएं 7वां, तो लेफ्ट 7वां अक्षर के दाएं राइट 16वां अक्षर, कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं, हम कुछ इस तरह लिखते हैं। अब देखिए मैं बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होते हैं, आपस में घटते हैं, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। आपस में जब अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे और सेम होंगे तो घट जाएंगे, लेकिन कंडीशन जो फर्स्ट लेटर की लेते हैं, ठीक है, उसमें 5 आ जाएं 10 आ जाएं कुछ भी पूछ ले, ठीक है, ये करते हैं। अब देखिए हाँ यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा, लेफ्ट लेफ्ट घटेंगे, लेफ्ट राइट जुड़ेंगे, ठीक है ये, और हमेशा स्थिति पहली की लेते हैं। तो देखो लेफ्ट राइट और लेफ्ट आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम सेम वही करते हैं जो पीछे हम कर रहे थे, लेकिन जब हमारा विपरीत क्रम में आ जाए तो सभी को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना देते हैं। इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाते हैं। जैसे हम अभी यूजुअल का होता तो हम सेम ऐसे ही सॉल्व कर देते, लेकिन ये विपरीत का है तो क्या करेंगे, लेफ्ट 11, लेफ्ट है तो इसको राइट 7 और राइट है तो इसको लेफ्ट 16, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो आपस में लेफ्ट राइट जुड़ेंगे तो लेफ्ट क्या आ जाएगा 18 और लेफ्ट 16, लेफ्ट अब आपस में दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो घटेंगे, लेफ्ट 2, आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है, ये बी आंसर आ गया। अब देखो सपोज दैट आप अगर नहीं करना चाहते इसको, मान लो कभी आप भूल गए और विपरीत क्रम में आ गए और लेफ्ट राइट आप चेंज नहीं करना चाहते, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप लेफ्ट राइट चेंज नहीं भी करना चाहते तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखो, पहले लिखेंगे तो देखो राइट 11 लेफ्ट 7 राइट 16। आप मान लीजिए ये चेंज आप लेफ्ट राइट नहीं करना चाहते तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे, सबसे पहले लेफ्ट राइट को जोड़िए, क्या होगा, लेफ्ट और सॉरी राइट 18 और राइट 16 राइट 2। अब देखिए राइट आपस में राइट राइट घटेंगे, राइट 2 का मतलब अब बी, लेकिन ये राइट से आंसर कभी नहीं दिया जाता। मैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बताया था कि राइट से आंसर कभी नहीं देंगे, हमेशा लेफ्ट से आंसर देंगे, सभी क्वेश्चन में हम लेफ्ट से देंगे, इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं लेफ्ट से आंसर दे रहा हूँ। अगर सपोज दैट इसमें अगर यहीं से आंसर दे रहे हैं तो लेफ्ट से सिर्फ विपरीत क्रम में सिर्फ लेफ्ट से राइट से आंसर देंगे, इसीलिए राइट से हम इसमें, क्योंकि राइट से इसमें सीधी ABCD होती है, इसीलिए हम राइट से आंसर देते हैं, 2 आंसर आ गया, 2 का मतलब बी, ठीक है। बाकी शेष जितने हमें ऑर्डर अभी पढ़ेंगे सभी राइट से लेफ्ट से आंसर देंगे, राइट से आंसर नहीं देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप विपरीत पलटना नहीं चाहते हैं, लेफ्ट को राइट नहीं करना चाहते हैं, सेम इसी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो विपरीत क्रम में हमेशा राइट से आंसर देंगे, सिर्फ और सिर्फ विपरीत क्रम में ही राइट से आंसर देंगे, ठीक।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। इसलिए इसमें ऐसा किया जाता है, लेफ्ट को राइट चेंज किया जाता है, क्योंकि देखो हम सभी में एक कॉन्सेप्ट लेफ्ट से पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, इसीलिए मैं लेफ्ट से पहले करवाया था। दोनों आपको मेथड बता दिया हूँ, तीनों मेथड, 3 मेथड, एक तो गिन कर बताया पहले, दूसरा बताया कि जो लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, अगर लेफ्ट राइट चेंज नहीं भी करना चाहते तो रिवर्स ऑर्डर में हमेशा राइट से आंसर दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में बना रहा हूँ, आप इसी में लिखेंगे। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ लिखिएगा तो बाएं से 21 के बाएं 17 के बाएं 17 क्या है, हाँ, एक बाएं से 23 के बाएं 21 के दाएं के बाएं 21 के दाएं 17 अक्षर क्या होगा, लगाइए। इस क्वेश्चन को बताओ। देखो क्या दे रहा है, बाएं लेफ्ट 23, सबसे पहले समीकरण बनाइए, लेफ्ट 21 और राइट 17। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें। सबसे पहले समीकरण बनाओ, अब देखो 2 मेथड मैं बताया था, दोनों इसमें भी बता रहा हूं। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट, या आप लेफ्ट बना लीजिए, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो राइट 23, राइट 21, लेफ्ट 17। ठीक है, अब सबको सॉल्व करिए। सब कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट राइट राइट है तो आपस में घटेगा, क्या जाएगा 2, लेफ्ट 17, लेफ्ट लेफ्ट आपस में घटेंगे। क्या हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया क्या क्वेश्चन? लेफ्ट लेफ्ट, हाँ, सॉरी यहाँ लेफ्ट रखिए ना, वही तो मैंने कहा लेफ्ट, हाँ, राइट 2 लेकिन लेफ्ट 17। अब लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो लेफ्ट 19 आया। ठीक है, लेफ्ट 19 का मतलब क्या होता है, एस। ठीक है, अगर आप ये मेथड नहीं सॉल्व करके दूसरा एक मेथड सॉल्व करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट चेंज नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेफ्ट 21, लेफ्ट 23, लेफ्ट 21, राइट 17। अब इसको लेफ्ट राइट में चेंज ना करिए, सीधे सॉल्व कीजिए। लेफ्ट क्या आ जाएगा 2, राइट 17, लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट और क्या आ जाएगा, लेफ्ट 19, सॉरी ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट आया, वो राइट से आंसर यहाँ पे आया, क्या है, राइट 19। अब यहाँ जब हम परिवर्तन किए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब यहाँ परिवर्तन किए हैं तो राइट से आंसर नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारा जब परिवर्तन करके कर रहे हैं तो राइट से आंसर नहीं देकर इसमें अब क्या करते हैं, जब राइट से आ जाए तो हमेशा 27 से घटाकर लेफ्ट को बनाते हैं, 27 को घटाकर लेफ्ट को बनाएंगे तो लेफ्ट आ जाएगा 8 बराबर H। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करते हैं। 27 को अभी मैं इसके आगे नोट से लिखवा दे रहा हूँ। और लेफ्ट राइट में जब हम चेंज नहीं करेंगे तो लेफ्ट 2, राइट 17। ठीक है, लेफ्ट 19, अब लेफ्ट 19 आया इसमें। अब इसमें राइट से आंसर देखिए, चेंज नहीं करें तो इसमें राइट से आंसर देंगे, तो राइट 27 माइनस 19 बराबर राइट 8 बराबर H। ठीक है, H। दोनों में आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक अब यहाँ पे नोट लिखो, समझ में आया या नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर समझ में नहीं आया हो
तो यहाँ पे मैंने किया 27 - 19। क्यों किया सुनो, फिर से इसको सुन लो एक बार। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में निकालते हैं तो या तो फर्स्ट इक्वेशन जब बनाते हैं तो ये फर्स्ट मेथड है, इसको फर्स्ट डाल लो, केवल विपरीत क्रम में है 2 लग रहे हैं मेथड, बाकी सब में एक एक ही हैं, ठीक है। तो देखो जब कर देंगे लेफ्ट राइट, जब हम समीकरण बनाते हैं अगर उनको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं तो मेथड को करते हैं तो हमेशा लेफ्ट से आंसर देंगे, ठीक है। जब हम चेंज करके देंगे लेफ्ट से, अगर हम लेफ्ट से चेंज करके दे रहे थे तो राइट में आया, अब राइट में आया तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए हमेशा 27 से घटाकर आंसर करते हैं। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे सब में कहीं ना कहीं से घटाना पड़ेगा, किसी में 14 से घटाना पड़ेगा, किसी में भी 40 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 से घटाकर आंसर करते हैं। सेकंड में क्या था कि जब अगर हम लेफ्ट राइट को चेंज नहीं करते तो लेफ्ट राइट सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट आपस में घटेंगे तो 2 आया, फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट आई, राइट 17 आया, लेफ्ट से ये लेफ्ट आया, जब हम चेंज नहीं करें तो इसको राइट आना चाहिए, राइट ना कर लेफ्ट आया तो इसको भी हम 27 से घटाकर आंसर करेंगे, राइट बनाएंगे, राइट जब हम बना रहे हैं तो 8 आया। इसको आप ध्यान रखिए, किसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे किसको नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं एक नोट लिखवाता हूँ, यहीं पे आप नोट लिख लो, ठीक है। नोट, जब रिवर्स ऑर्डर में राइट को लेफ्ट में चेंज करना हो, तो 27 से घटाकर आंसर करते हैं। पीछे मैंने देखिए बता भी दिया हूँ, वही हम लिखा दिया हूँ, ठीक है। करते हैं, देखिए ये कोर्स जो आपको मिल रहा है ये एक इंडिविजुअली कोर्स है, आप इंडिविजुअल में पढ़ेंगे तभी ये होगा, ये रीजनिंग, क्योंकि इतना डीपली पढ़ाने का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो ये आप लिख लिए होंगे, मैं इसको डस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। चेंज इसमें लिख लो, चेंज करना है लिखा है, करना हो तो इसको आप लिख लो, ठीक है। ये लो मैं डस्ट करने वाला। अब मैं सेकंड क्वेश्चन इसी में लिख रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे। दाहिने से राइट, 22 राइट, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको मैं डस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर यदि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो हर एक जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम ऑर्डर्स कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर लिखते जाइए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ अगर मेहनत कर रहा हूँ और लिख नहीं रहे हैं तो बेकार है। मैं एक ही क्वेश्चन भी इसलिए क्योंकि लैंग्वेज ही उसकी बदलेगी, डिजिट ही बदलेंगे, बाकी लैंग्वेज तो क्या है वही रहेंगे, सिर्फ ये आंकड़े जो हैं यही बदलेंगे। फर्स्ट मेथड आप करो, फर्स्ट क्या करेंगे, राइट 22, ठीक है, राइट 10 और राइट 6, राइट 22, राइट 10, राइट 6। इसको आप क्या करते हैं, तो फर्स्ट में क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट बनाते हैं, तो लेफ्ट 22, लेफ्ट 10, लेफ्ट 6, ठीक है। अब इसको आप बताइए ये क्या होगा, सॉल्व कीजिए तो आपस में घटेगा 12, लेफ्ट 6 और ये भी लेफ्ट आपस में घटेगा 6 बराबर F, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब लेफ्ट राइट को चेंज किए तो हमेशा लेफ्ट से आंसर देंगे। अब सेकंड यहाँ पे करिए, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, अगर लेफ्ट राइट चेंज नहीं कर रहे हैं तो वही बात है कि राइट से आंसर करेंगे। अब हम इसमें राइट से आंसर करेंगे तो राइट 22, सॉरी राइट 22, अब आपस में घटाइए तो राइट क्या आ जाएगा, राइट
12 और राइट 6। अब राइट 6 12 में घटेंगे राइट 6। अब राइट से आंसर इसमें करेंगे, लेफ्ट में आ जाता तो 27 से घटाकर करते, राइट ही आया है तो राइट का मतलब F, दोनों में F आया। ठीक है, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया है। अब मैं आपको दे रहा हूँ फर्स्ट हाफ रिवर्स। अगली हेडिंग डालिए फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसमें यहाँ से डालिए आप फर्स्ट फर्स्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश क्रम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होगा कि ए से लगाकर, इसको भी पूरा मिटाओ, ए से लगाकर एम तक बदलेगी पूरे लेटर, लेकिन एन से जेड तक वही रहेगा। सुनो, लिखो मेरे साथ, एम 13 12, एल 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये फर्स्ट हाफ रिवर्स में फर्स्ट बदलेगा। फर्स्ट देखो हमारे क्या होते हैं, हमारे पूरे 13 अक्षर होते हैं, जो 26 होते हैं, तो जो 30 का पेयर होता है 30 का और 30 का, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स में 30 बदलते हैं, 30 सेम रहते हैं। सेकंड हाफ रिवर्स में 30 सेम रहेंगे, 30 एन से जेड तक बदल जाएंगे। ठीक है, यह होता है। अब यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सेम रहेगा। इसको आप लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। इसमें जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन आता है, दिख रहा है ना, चलो, तो जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का आ जाए क्वेश्चन, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या करते हैं कि इसमें कुछ सॉरी कुछ नोट हैं। जब मेरे साथ लिखो, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का रिवर्स का क्वेश्चन हो, तो हमेशा लेफ्ट से आंसर करते हैं, सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड लिखो। सेकंड ये है कि हमेशा जब कभी वैल्यू सॉरी रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लें। हाँ, जब क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, और लेफ्ट से वैल्यू 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो हमेशा 14 से घटाकर आंसर करते हैं। ठीक है, देखो
फर्स्ट हाफ रिवर्स में ये नोट्स हैं दो, इसको आप लिखिएगा। जब क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू लेफ्ट, जैसे सपोज दैट हमारी लेफ्ट से वैल्यू आ गई, लेफ्ट से आ गई 5, तो 13 या 13 से जब कम आती है तो हमेशा लेफ्ट से 14 से घटाकर आंसर करेंगे। 14 से जब घटाएंगे 5 तो इसमें क्या जाएगा, लेफ्ट से क्या आ जाएगा आंसर 9। अब 9 का मतलब होता है आई, ठीक है। कुछ इस प्रकार आंसर करते हैं, ये सेकंड नोट्स है, ठीक है। यदि करते हैं, ठीक है, वह 14 या 14 से अधिक आए, 14 या 14 से अधिक आए, 14 से अधिक आए तो एज इट इज लेटर रखते हैं, ठीक है। ये आप दो नोट्स इसमें लिख लीजिए। इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है दो। फर्स्ट क्या है कि हमेशा लेफ्ट से आंसर करेंगे। सेकंड क्या है कि जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, जब भी क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का होगा तो उसमें हम 13 या 13 से कम वैल्यू आती है तो 14 से घटाकर करते हैं। अगर 13 या 13 से कम आती है, ठीक है, यदि 14 या 14 से अधिक आ जाए वैल्यू तो उसमें सेम एज इट इज आंसर देते हैं। सपोज दैट लेफ्ट से 15 आ गई तो हम ओ आंसर कर देंगे, लेफ्ट से 17 आ गई तो क्यू आंसर कर देंगे। सेम वही वैल्यू वही लेटर कर देते हैं कंसीडर, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप लिखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो बाएं से फोर्थ अक्षर के दाएं 21वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा। ये लो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करो। देखिए ए टू जेड रीडिंग का बैच है, इसको आप अच्छी तरह से शेयर भी कीजिए। जो भी पढ़ना चाहता है इसको आप, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, तो उसको आप शेयर भी कीजिए इसको। और लाइक तो देखो बाद में भी आप कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया ठीक लगा तो कर सकते हैं, नहीं अगर पढ़ाया अच्छा लगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप करिए। ये क्वेश्चंस क्या होगा, देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। देखो प्रथम अर्धांश, अब यहाँ पे एक शब्द फिर आ गया। देखो जो मैं बोला था शुरुआत में कि जो भी बोलेगा वो एक स्टेटमेंट लेवल में ही बोलेगा, क्या पूछना चाहता है। अगर नहीं पूछना चाहता कुछ उल्टा पुल्टा वाला तो हमेशा ये लिखेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, ये हमारा यूजुअल हो जाता है, कोई विपरीत कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट कह रहा है बाएं से चौथा अक्षर, तो लेफ्ट 4,
के दाएं राइट 21, के बाएं 16। अब इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में ही था। अब हमारा ये कुछ नहीं चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे तो क्या होंगे, लेफ्ट 25, लेफ्ट 16। अब लेफ्ट 16 और 25 तो लेफ्ट 9। अब लेफ्ट 9 आया। अब देखो मैं अभी पीछे एक हेडिंग नोट लिखवाया हूँ, कहा था कि अगर 13 से कम आए, 13 से कम आए, ठीक है, तो हमेशा अगर कम आता है तो हमें 14 से घटाकर आंसर करते हैं, ठीक है। ये मैं अभी लैंग्वेज लिखाया था, ठीक है। तो जब उसमें 13 से जब कम आया तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। तो लेफ्ट 14 माइनस 9, लेफ्ट 5, लेफ्ट 5 का मतलब ई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको आप पीछे जितनी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आप अगर याद करते जाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जितने आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ आगे चल कर वो सब लगते जाएंगे। बहुत आप रिवर्स में दोनों याद करना पड़ेगा, 14 से घटाकर, और सेकंड हाफ रिवर्स में जब मैं लिखवाऊंगा उसको भी, दोनों को आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। इसमें फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। तो दाएं से 10, 10वां के दाएं 5वां के बाएं, मान लीजिए बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको आप करो, तो काफ़ी समय भी मिल जाता है आप लोगों को, आप अच्छी तरह भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। करो। देखो अब इसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ये मान लो अभी क्वेश्चन है दाएं, तो राइट 10, राइट 5, राइट लेफ्ट 18, राइट 10, राइट 5, राइट 18 वही दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट राइट घटेंगे तो राइट 5, लेफ्ट 18, राइट 5 और 18 दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना आएगा 23। अब देखो राइट आया लेकिन हमको लेफ्ट से आंसर देना है, लेफ्ट से, तो पहले लिस्ट को हम लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से 27 माइनस 23 को घटाते हैं, 27 से घटाते हैं तो हमारा लेफ्ट आएगा 4। अब लेफ्ट 4, लेकिन 13, ये 13 से भी अभी कम है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में है तो 13 से कम है, ठीक है। 13 से ये कम है अभी भी, तो 13 से जब कम है तो इसको हम क्या करेंगे, 14 से घटाकर आंसर करेंगे। तो लेफ्ट 10, अब लेफ्ट 10 में क्या आता है, जे। ठीक है, ये आपका लेफ्ट क्या आ जाता है, जे। दो इसमें देखिए, दो इसमें कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। एक तो पहले तो हमारा राइट से आंसर दे नहीं सकते क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में केवल ये देते हैं और बाकी सेफ में लेफ्ट से देते हैं। तो पहले हम लेफ्ट पे बनाएंगे, लेफ्ट 4 आया, फिर लेफ्ट जब 13 या 13 से कम है तो उसको 14 से घटाते हैं, 14 से घटाएंगे तो 4 घटाएंगे 14 से 10 आया। अब 10 की जगह प्लेस वैल्यू क्या होती है, जे की। अगला क्वेश्चन लिखो, दाएं से दाएं से 13वां के दाएं 7 के बाएं क्या हो रहा है,
17। ये लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। देखो, अब जब ये क्वेश्चन आ जाता है, अब ये सेकंड वही लेवल पे आया, अब आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, कर ही लेते होंगे, ठीक है। लेफ्ट और सॉरी राइट, राइट क्या दिया, राइट 13, राइट 7 के लेफ्ट 17, इसको आप सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा, तो राइट आपस में घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, लेफ्ट 17। अब लेफ्ट और राइट आपस में, आप देखो यहाँ पे आपस में जुड़ेंगे, लेफ्ट और राइट है तो आपस में आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, राइट आया। अब राइट आपस में दोनों को आपस में जोड़ दो तो 7 6 फिर 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 आया, वो सॉरी 23 आया, ठीक है। अब 23 राइट आया, इसको हम अभी लेफ्ट बनाएंगे, तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 से घटाकर करते हैं, लेफ्ट बन जाता है, तो लेफ्ट 4 आया। अब लेफ्ट जब 4 आया, अब लेफ्ट को फिर से इसको घटाएंगे क्योंकि 4 13 या 13 से कम है, ठीक है। तो 14 - 4 बराबर 10, लेफ्ट 10 का मतलब जे, इसमें भी सेम कंडीशन जे ही आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे जो भी हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लगाकर मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसको आप करेंगे, बाकी सेम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये लो क्वेश्चन आपके सामने एक दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बाएं से 13 ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसको आप ज़रूर करेंगे ये क्वेश्चन का आंसर। और देखो, आज हमारी सेकंड क्लास हो गई, सेकंड क्लास होने के साथ साथ आज हम 2 ऑर्डर कर लिए, रिवर्स ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। शेष 2 ऑर्डर और रह गए हमारे, सेकंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स। ये 2 ऑर्डर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो लेफ्ट राइट लगभग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा जो आता है वो कोडिंग डिकोडिंग। अब इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग चालू करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए मेरा पढ़ाया हुआ समझ रहे होंगे मैं किस लेवल से पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे से पढ़ाता हूँ। आप अगर पूरा समय दे रहे हैं इस क्लास में तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए। बाकी जो है आप बेसिकली नोट्स बनाते जाइए, बेसिक पूरा जितना मैं लिखवाता हूँ आप नोट बनाते जाइए, नोट्स में नोट डाउन करते जाइए। और जो भी इंक्वायरी हुआ करे आप व्हाट्सअप नंबर पिन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर फंसता है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।